वेलकम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज बात करेंगे Oppo Reno 6 सीरीज। इंडिया में भाई बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है। डेट भी निकल के आएगी, आपको बता रहे हैं भाई 14 जुलाई को लॉन्च होगा इंडिया में। फ्लिपकार्ट में 3 बजे से लेके आपको पूरा दिखने को मिल जाएगा भाई। हाँ, ऐसा ऐसा चीज है, कितना प्राइस पे पूरा जानकारी आपको मिल जाएगा इसी वीडियो में। आप अगर सोच रहे हो भाई एक स्मार्टफोन लेंगे और भी ओप्पो का, वो भी ए स्मार्टफोन भाई, स्पेस वगैरह बहुत कुछ सब सही है, बट इसका प्राइस भाई आप सुन के भाई हैरान हो जाओगे, कितना है क्या नहीं है। पूरा जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगा भाई। क्या क्या मिलेगा इस स्मार्टफोन में, वो पूरा जानकारी मिलेगा आपको। तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगती है तो यार लाइक और सब्सक्राइब ये दोनों से शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देर के। दोस्तों Oppo Reno 6 सीरीज में 3 स्मार्टफोन है। Oppo Reno 6 जो 5G स्मार्टफोन है दोस्तों, और Oppo Reno 6 Pro 5G और Oppo Reno 6 Pro 5G और जो प्लस वर्जन है वो इंडिया में लॉन्च नहीं होगा। दोनों स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होगा दोस्तों, Oppo Reno 6 और Oppo Reno 6 Pro 5G। तो दोनों स्मार्टफोन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले Oppo Reno 6 Pro 5G के बारे में आपको बता देते हैं कि इस स्मार्टफोन में आपको डिस्प्ले 6.55 इंच का फुल HD एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है। और साथ ही साथ दोस्तों रिफ्रेश रेट थोड़ा इंक्रीज करना चाहिए था, बट इसमें आपको नहीं मिलता। 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट वगैरह मतलब नॉर्मली मिलता है, मतलब उतना नॉर्मल नहीं है, थोड़ा अच्छा है। 120 देता भाई बहुत ही अच्छा होता प्राइस के मुकाबले अगर बात करें। और दोस्तों लुक के बारे में बात करें दोस्तों, इस स्मार्टफोन में लुक भाई मैट फिनिशिंग रियर में आपको मिलता है। कैमरा भाई डिसेंट कैमरा लुक देखने को मिलता है। साइड में भाई लुक तो काफी अच्छा दिख रहा है। फ्रंट और रियर में कैमरा लुक्स एंड मैट फिनिशिंग बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। और प्रोसेसर की बात करें दोस्तों, Oppo Reno 6 Pro 5G में इसमें प्रोसेसर भाई काफी अच्छा देके रखा है। MediaTek Dimensity 1200 HD प्रोसेसर भाई बहुत ही कम स्मार्टफोन में देखने को मिलता है। जो भाई पिछले वीडियो कुछ ही वीडियो में आपको बोले थे कि ये जो चिपसेट है भाई 25 के ऊपर, मतलब 20 के ऊपर हमेशा देता है। ये स्मार्टफोन आपको मिलता है 12GB 256GB स्टोरेज में, मतलब एक ही वेरिएंट में। कंपनी बताई फिलहाल अभी जो चाइना में लॉन्च हुआ उसी प्राइस कैलकुलेट करके आपको बता रहा भाई। इंडिया में उसका प्राइस हो सकता 39,800। इतना में अगर प्राइस, इसी प्राइस में अगर इंडिया में लॉन्च होगा भाई 100-200 आदमी खरीदेगा और कोई नहीं खरीदने वाला, ठीक है। क्योंकि भाई इसका स्पेस वगैरह जो भी है बहुत सारे स्मार्टफोन में ऐसा लेके आ रहा है भाई, उतना प्राइस लेके नहीं आ रहा है। पहली बात तो है दोस्तों, इस स्मार्टफोन में भाई बैटरी भी थोड़ा इंक्रीज करना चाहिए था। 40,000 ले रहे तो भाई बैटरी भी थोड़ा इंक्रीज करना चाहिए था, बट बैटरी उतना भी इंक्रीज नहीं किया। 4500 का बैटरी सपोर्ट, इसमें चार्जिंग सपोर्ट थोड़ा इंक्रीज किया है। 65 वाट्स का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट इसमें मिलता है। दोस्तों कैमरा में आ जाते हैं। कैमरा दोस्तों 4 कैमरा सेटअप रियर में मिलता है दोस्तों। 64 मेगापिक्सल का मतलब मेन कैमरा, 80 मेगापिक्सल दोस्तों वाइड एंगल, 2 मेगापिक्सल दोस्तों माइक्रो एंड 2 मेगापिक्सल दोस्तों ड्रॉप दोस्तों सेंसर इस स्मार्टफोन में आपको मिलता है। और फ्लैश वगैरह भी काफी अच्छा देके रखा है। फ्रंट की बात करें 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा भाई ठीक ठाक ही बोलूंगा भाई, उतना खास भी नहीं, ठीक ठाक ही है। Android 11 सपोर्ट के साथ दोस्तों इंडिया में लॉन्च होगा। कलर OS 11.3 के सपोर्ट में स्मार्टफोन है भाई। जो दोस्तों पहले बोल चुके दोस्तों 12GB 256GB स्टोरेज में 39,800, मतलब बहुत ज्यादा। इस जो स्पेसिफिकेशन है इसके हिसाब से दोस्तों स्पेस वगैरह अगर देखा जाए बहुत ज्यादा है दोस्तों। अगर दोस्तों देखा जाए दोस्तों Realme X7 Max में दोस्तों यही प्रोसेसर वगैरह मिला था दोस्तों। कैमरा कुछ हद तक दोस्तों सेम टू सेम है, बट उसमें थोड़ा प्राइस थोड़ा ठीक था। ये दोस्तों मतलब बहुत ज्यादा है। इंडिया में लगता है दोस्तों 30,000 में अगर आएगा तो ठीक है, बट बहुत ज्यादा प्राइस दोस्तों चाइना में लॉन्च हुआ है। मुझे नहीं लगता उतना प्राइस में इंडिया में लॉन्च होगा तो भाई कोई खरीदेगा। और दोस्तों बच जाता है Oppo Reno 6 दोस्तों। ये स्मार्टफोन भी 5G स्मार्टफोन है। इसमें दोस्तों प्रोसेसर बैटरी थोड़ा बहुत कम देके रखा है। तो बात करते हैं 6.43 इंच का फुल HD डिस्प्ले, एमोलेड डिस्प्ले आपको मिल जाता है। और 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट ये थोड़ा सेम रखा। और दोस्तों लुक भाई सेम टू सेम है। कैमरे की बात करें, कैमरा भी सेम टू सेम है, सिर्फ एक कैमरा सेंसर नहीं मिलता दोस्तों। रियर में दोस्तों 2 मेगापिक्सल का माइक्रो कैमरा यहाँ पे आपको नहीं मिलता 6 में, और 6 Pro में आपको मिल जाता है। फ्रंट की बात करें, फ्रंट भी सेम है दोस्तों, 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा वगैरह इसमें मिलता है। और प्रोसेसर भी कम देके रखा है, MediaTek Dimensity 900 देके रखा है दोस्तों। और प्राइस भी ज्यादा ले। चार्जिंग सपोर्ट भी कम देके रखा है दोस्तों। 4300 mAh का बैटरी सपोर्ट दे। और दोस्तों 65 वाट्स का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट इसमें मिलता है, सेम टू सेम है। बहुत सारे को दोस्तों कम है। और 12GB 256GB स्टोरेज में अगर बात करें ये स्मार्टफोन आप चाइना में दोस्तों लॉन्च हुआ दोस्तों, वही वैल्यू अगर बताए इंडिया के रुपीज में 31,800 दोस्तों, मतलब बहुत ही ज्यादा है। इस प्राइस में भाई मुझे तो बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है ये स्मार्टफोन। ओप्पो भाई ब्रांड के नाम पे मत ही पूछो ब्रांड के नाम पे अगर स्मार्टफोन बेचेगा भाई, डिसेंट लुक ठीक है, बट भाई इतना प्राइस बहुत ही ज्यादा है। थोड़ा ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा है दोस्तों। इसके बारे में आपका क्या राय है, प्राइस कितना होना चाहिए था? मेरे हिसाब से अगर इंडिया में लॉन्च करेगा
तो 30 के अंदर रखना चाहिए, 30 के अंदर रखना चाहिए। 31 ज़्यादा फिर भी हो जाएगा, 30 के अंदर रखना चाहिए दोस्तों। इसके बारे में आपका क्या राय है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इसके बारे में जितना भी अपडेट आया आपके साथ पूरा शेयर किए। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप, अगर लॉन्च होगा तो अब अगर खरीदना चाहते हैं कि नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए दोस्तों। बस दोस्तों आज का वीडियो बस इतना ही है। आपको कौन सा पार्ट दोस्तों स्मार्टफोन का अच्छा लगा, प्राइस के बारे में जरूर बताइए दोस्तों। आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, हमको भी जानते हैं दोस्तों। और बस इतना ही, कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं दोस्तों ऐसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए